परेशानी हो रही थी वो हमारे कि एक जूनियर डॉक्टर जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनका पॉजिटिव आ गया था, जिसके चलते पूरा अस्पताल जो है वो घबरा गया था। तो जो जूनियर डॉक्टर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जूनियर रेजिडेंट्स, कुछ इंटर्न्स, ये लोग काफ़ी परेशान थे और कुछ चिकित्सक भी जिनके साथ वो लड़का काम किया करता था औषधि विभाग में, तो ये सारे लोग थोड़ा घबराए हुए थे। मैंने इनको कहा कि आप लोग संयम बरतें और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो लड़का हमेशा मास्क पहन के रहता था और बाकी लोग भी ज़्यादातर मास्क में ही रहते हैं, बिना मास्क के वहाँ पर कोई नहीं रहता है अस्पताल में। इसलिए उम्मीद है कि अगर उसको कहीं से हो गया हो तो बाहर में दूसरे लोगों को हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी आशा पर हम लोगों ने सारे लोगों का टेस्ट भेजा। हम लोगों ने तकरीबन 125-150 लोगों का भेजा यहाँ से जांच, 2 स्लॉट में भेजा था। एक 187 के रिपोर्ट मेरे आज आ गए, 87 के, और उसके बाद एक 32 की रिपोर्ट आई है। कुछ जनों की और रिपोर्ट आनी बाकी है, जिन लोगों ने कल शाम को और आज सुबह टेस्ट सैंपल दिया है। कुल कितने रिपोर्ट आए सर? ये कुल रिपोर्ट मेरे पास जो आए हैं वो अभी 119 रिपोर्ट मेरे आ चुके हैं अभी, और 119 के 119 निगेटिव हैं। तो ये एक बहुत संतोष देने वाली बात है। लेकिन बंधु, बात यह है कि अभी जो इन लोगों ने जांच दिया था, किसी ने तीसरे दिन, किसी ने चौथे दिन, 5वें दिन तक दिया, तो जो रिकमेंडेशन नॉर्मली है कि आप 5वें दिन जांच कराओ, अगर उससे पहले आपको कोई शिकायत हो तो जांच कराओ। लेकिन मैंने कोई शिकायत इन लोगों में जांच के दौरान नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इन लोगों को थोड़ा होम क्वारंटाइन में रखना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद अगर किन्हीं को कोई लक्षण आएंगे तो उनकी जांच पुनः हम लोग करा सकते हैं। तब हम लोग निश्चिंत हो पाएंगे 2 जांचों के बाद कि हाँ, उन्हें कोरोना प्रभाव नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये काफ़ी संतोष का विषय है कि हमारे 119 चिकित्सकों का ये पहला टेस्ट जो है उसमें वो पास कर गए, ये सारे के सारे निगेटिव हैं। ये हमारे लिए संतोष की बात है। नहीं तो एक हम लोग काफ़ी दुविधा में फंसने वाले थे और बहुत दिक्कतें होती इनके इलाज करने में। इनका खाना मैं आपको दिखा सकता हूँ, खाने की तस्वीरें मेरे पास है। उनको कल रात के खाने में सत्तू भरी रोटी दी गई, हलवा दिया गया और भिंडी मसाला भुजिया दिया गया। आज सुबह नाश्ते में उनको केला, सेव, अंडा, ब्रेड, बटर और छाछ दिया गया और मिठाई दी गई। और आज के दिन के खाने में उनको फ्राइड राइस, दाल, आलू चने की सब्जी, भिंडी और परवल की भुजिया, सलाद, रोटियां, इतनी चीज़ें दी गई। तो अब इसको अगर आप कहते हैं, ये शायद बालकों का उनकी अपनी सोच है, बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं उन तस्वीरों को आपको दिखा सकता हूँ। दिन पहले हमारी सेंट्रल टीम दिल्ली से आई थी, उन्होंने इन लोगों से बातें की कि इनकी कोई शिकायतें नहीं थी। मैं रोज अस्पताल में रहता हूँ, हमारे अधीक्षक महोदय और सारे विभागाध्यक्ष बैठते हैं, आज तक मित्रों कोई शिकायत इनकी थी ही नहीं। आज ये एकाएक एक पॉजिटिव केस आने के बाद इनकी शिकायतें तरह तरह की आने लगी। अब आप ये बताओ कि जब कॉमन बाथरूम की बात ये करते हैं और 130 लोग निगेटिव आ रहे हैं अलग से, तो एक को भी तो पॉजिटिव होना चाहिए था अगर कॉमन बाथरूम कोई वजह बनती तो मेरी तो लगता है मुझे कि ये बीमारी कहीं और से बाहर से लेकर आए हैं, कहीं ये बाहर किसी के संपर्क में आए हो किसी वजह से, कहीं इनसे कोई और मिला हो। जो ट्रैवल हिस्ट्री अभी हम लोग पता कर रहे हैं, तो शायद ये बीमारी इनकी बाहर से आई हो। यहाँ की बीमारी रहती तो कुछ एक और लोग भी इससे प्रभावित और प्रताड़ित अवश्य हुए।